नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। राज की बात में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं चर्चाओं में राज की बात में इस बार क्या खास है। तो तय हो गया है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम नहीं होगी। राहुल गांधी के यहां शीला दीक्षित विरोधी गुट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की लाख कोशिश की हो, पर वो असफल हो गए। चर्चाओं में राज की बात यह है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को साफ संदेश दे दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ ही अगर कांग्रेस को गठबंधन में जाना है तो मुझे आराम करने दीजिए, क्योंकि वैसे भी मेरी उम्र हो गई है। कभी हुआ नहीं कि इंदौर से लोकसभा चुनाव हो और ताई का नाम लटक जाए। असल में आनंदीबेन पटेल और संघ के प्रयासों से ताई यानी कि सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष तो बन गई, पर इस बार उनकी गलतफहमी भाई ने दूर कर दी। असल में पिछले 4 सालों से पार्टी के लिए हम्माली की तरह काम कर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने वीटो लगा रखा है। जनाब का दर्द है कि ऐसा नहीं चलेगा कि पार्टी की हम्माली करते हुए वो घर में भी महिला नेता से प्रताड़ित हों और पश्चिम बंगाल में भी। चर्चाओं में राज की बात है कि इस बार संजीदा नेता के पुत्र के चुनाव में ताई ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि वो हार जाए। बस अब मौका भाई का कि कोई भी चलेगा, पर ताई नहीं, पर खेल उम्र के फार्मूले का। झीलों के शहर में राजा साहब यानी कि दिग्विजय सिंह बनाम मुन्ना भैया यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। वैसे तो यह सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, पर इस पर फिक्सिंग का खतरा मंडरा रहा है। असल में पहले इस सीट पर किसी बड़े नेता का नाम था नहीं, पर जैसे ही बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चला, शिवराज सिंह को अपनी विरासत खतरे में नजर आने लगी। तो पांव पांव वाले भैया ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भोपाली तो मैं हूं, मैं ही लड़ूंगा। पर दिल्ली वाले भी बड़े खिलाड़ी निकले, मुन्ना भैया पर मोहर लगा दी। चर्चाओं में राज की बात है कि जब से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भोपाल से चला है, तब से मध्य प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के फोन की घंटियां आपस में खूब बज रही हैं। यकीन नहीं है तो किसी एजेंसी से पता करा लीजिए। जयंत चौधरी को करीब 3.25 लाख वोटों से हराने वाली हेमा मालिनी को वोटों की खेती की खातिर खेतों में जाकर गेहूं काटने पड़ रहे हैं। चर्चाओं में राज की बात यह है कि हेमा मालिनी ने अपने व्यवहार के कारण स्थानीय मीडिया और कार्यकर्ताओं से 5 साल दूरी बनाए रखी। अब मीडिया उन्हें घास नहीं डाल रहा है, लिहाजा उनके शुभ चिंतकों ने सलाह दी है कि कुछ ऐसा करते रहिए कि कम से कम मीडिया की सुर्खियां तो बनी रहें। बीजेपी में वंशवाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के बेटे को भी टिकट नहीं दी और डॉक्टर साहब को भी नहीं दी। मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह को टिकट नहीं दिलवा पाए। पर उत्तर प्रदेश में मां मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी दोनों को टिकट मिल गई है। चर्चाओं में राज की बात यह है कि बहन प्रियंका गांधी ने भाई वरुण गांधी को बीजेपी में उपेक्षा को लेकर रुला दिया। बस चोरी छुपे ये आंसू बीजेपी के रणनीतिकारों ने देख लिए। फिर क्या, मां और बेटे दोनों की टिकट पक्की। भाड़ में गया पार्टी में वंशवाद का फार्मूला, क्योंकि यूपी में फिलहाल पंगा नहीं लेना है। धरती हो, आकाश हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बीजेपी की बल्ले बल्ले है। पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि बस 2014 की लहर मानो सामने दिखाई दे रही है, इसलिए पार्टी सुप्रीमो को अपने कुछ फैसलों पर दोबारा माथापच्ची करनी पड़ रही है। जैसे पार्टी ने तय किया था कि जिन सांसदों की सर्वे रिपोर्ट खराब आई है, ऐसे 30 से 35 सांसदों के पार्टी टिकट काटेगी। शुरू की 1 या 2 सूची में इसकी शुरुआत भी हुई, पर जिन सांसदों के टिकट कट रहे हैं वो इसे बनाए रखने वाले माहौल को खराब कर रहे हैं। अब चर्चाओं में राज की बात यह है कि पार्टी ने तय किया है कि जिन सांसदों को झेला जा सकता है उन्हें झेला जाए, वरना विरोधियों से तो पार्टी निपट लेगी। पर अपनों के चक्कर में कहीं इतना रायता न फैल जाए कि वो समेटते न बने। असम में विदेशियों का मुद्दा लोकसभा के मुहाने पर बैठे ठाले गले पड़ गया है। सरकार ने एनआरसी में 40 लाख अवैध प्रवासियों का जिक्र किया था, पर सिर्फ 52,000 लोग विदेशी घोषित किए गए हैं। उनमें से भी सिर्फ 166 लोगों को असम से अपने देश भेजा गया है। बाकी लोगों के बारे में सरकार कहती है कि ये लोग कहां हैं हमें नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि लोग सरकार पे आखिर भरोसा कैसे करेंगे। चर्चाओं में राज की बात यह है कि राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने वाला था, लेकिन वो बच गए।
पर अगली सुनवाई पर उनकी खैर नहीं। बिहार में भले ही प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर दोनों ने मिलकर फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को ठिकाने लगा दिया है। गिरिराज फिलहाल नवादा से सांसद हैं। यहां की जगह बेगूसराय से उनको टिकट थमा दिया गया। जनाब गिरिराज की वो तोप जो हमेशा गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ घूमी रहती थी, वो अपने ही नेताओं की तरफ घूम गई। हड़कंप मच गया। चर्चाओं में राज की बात है कि अमित शाह ने मोर्चा संभाला और अपनी स्टाइल में उनको समझा दिया और ट्वीट भी कर दिया। बस तभी से गिरिराज चुपचाप बेगूसराय चले गए। हालांकि वो इन 5 सालों में बेगूसराय कभी नहीं गए, भूल गए थे। गिरिराज सिंह को अब नानी याद आ गई है। अरे वो इसलिए क्योंकि बेगूसराय गिरिराज सिंह का ननिहाल जो ठहरा। भले ही उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन हो गया, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का मानना है कि यह गठबंधन मोदी लहर में उड़ जाएगा। पर देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश की नब्ज समझने वाले नेता राजनाथ सिंह ने मीडिया के एक कार्यक्रम में यह कहकर पंगा ले लिया कि सपा बसपा गठबंधन से हमें 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। बस फिर क्या था, मोदी शाह ने इसे गंभीरता से ले लिया है। चर्चाओं में राज की बात यह है, पार्टी के बड़ी संख्या में नेता कानाफूसी कर रहे हैं कि जहां पार्टी अध्यक्ष 80 से 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, वहां ये बात कहने की जरूरत क्या थी। 2014 चुनाव में भी यही माहौल था। तो फिलहाल राज की बात में इतना ही। अगली मुलाकात में फिर आपको बताएंगे कि क्या है चर्चाओं में राज की बात।